ये तीन भाई हैं और तीनों डिसेबल हैं और इनके जो वालिद हैं उन्होंने इन्हें छोड़ दिया सिर्फ इनकी डिसेबिलिटी की वजह से। छोटा भाई पैदा होने वाला था, पैदा हो गया था, लेकिन वो भी डिसेबल पैदा हुआ और उसकी वजह से वाल साहब ने जो है ना हमें घर से मतलब कि छोड़ दिया, मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया। आप ये बताइएगा, जो आपके वालिद हैं उन्होंने आपको छोड़ा, उसके बाद उन्होंने कोई शादी की? ये सर उन्होंने एक शादी नहीं की, उन्होंने 7 शादियाँ की। अच्छा, 7 शादियाँ की? हाँ जी, 7 शादियाँ की हैं और एक भी बीवी उनके पास अब नहीं है। मुझे ये था कि मैंने इनकी खिदमत करनी है बस, मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, आज मेरे साथ सरवर और कुलसूम मौजूद हैं। जो सरवर हैं ये 3 भाई हैं और तीनों डिसेबल हैं और इनके जो वालिद हैं उन्होंने इन्हें छोड़ दिया सिर्फ इनकी डिसेबिलिटी की वजह से। हालांकि उन्हीं की औलाद थे, उन्होंने ही पैदा किया, लेकिन एक ऐसा बाप जो अपनी औलाद को ही छोड़ दे, ये कितना बड़ा जुल्म है। औलाद के सर पे साया ना रहे तो औलाद यकीनन दरबदर सड़कों पे रुल जाती है। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सरवर और उनकी बीवी से। इनकी शादी जो है वो वालिद के छोड़ने के काफ़ी अरसे बाद हुई और अब जो इनकी बीवी हैं वो इनको संभाल रही हैं और इनका इतना ख्याल रखती हैं, इनको वॉशरूम भी लेके जाती हैं, इनको बाहर भी लेके जाती हैं और इनका हर काम मर्द बन के करती हैं। सरवर से पूछते हैं कि ऐसी बीवी मिली बाप के छोड़ने के बाद, माँ के छोड़ने के बाद, कैसा महसूस करते हैं, क्या मुश्किलात हैं और क्या ज़िंदगी में चाहते हैं, वो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर, पहले तो आप ये बताएं, आपके वालिद जिन्होंने आपको छोड़ा और आपने बताया उन्होंने और भी कई शादियाँ की, वो क्या माजरा है वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। सर जी मैं तो तकरीबन उस वक्त 3-4 साल का था और छोटा भाई पैदा होने वाला था, पैदा हो गया था, लेकिन वो भी डिसेबल पैदा हुआ और उसकी वजह से वाल साहब ने जो है ना हमें घर से मतलब कि छोड़ दिया, मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बच्ची पैदा मजूर कर रही हैं तो इसको मैं नहीं रख सकता। तो उस वक़्त मतलब कि हमारे दिल पे हमें तो कुछ नहीं, इतना ज़्यादा मालूमात ही नहीं थी। वालदा ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे हम तुम्हारे वालिद ने हमारे साथ किया है, यहाँ तक कि उनको मारता था, ज़्यादती करता था, मतलब उनके सारे बहन भाई मेरी वालदा को मार कुटैया करते थे, ठीक है। और उसकी वजह से फिर उन्होंने डिवोर्स दे दिया मेरी वालदा को और वालदा फिर हमें लेके अपने पास चले गई। उसके बाद मतलब कि वालदा ने ज़ाहिर आगे नानी नाना बूढ़ा थे, वो उन्होंने शादी उसकी आगे कर दी और वो जो जिसके साथ शादी की वो भी इतना फोल्ड नहीं कर सकता, मेहनत मजदूरी करने वाला था। उन्होंने हमें हमारे तायाबू के घर में भेज दिया, ठीक है। तायाबू के घर में हम रहते रहे हैं। आप ये बताइएगा, जो आपके वालिद हैं उन्होंने आपको छोड़ा, उसके बाद उन्होंने कोई शादी की? ये सर उन्होंने एक शादी नहीं की, उन्होंने 7 शादियाँ की। अच्छा, 7 शादियाँ की? हाँ जी, 7 शादियाँ की हैं और एक भी बीवी उनके पास अब नहीं है। और देखें कि हम उधर अपने तायाबू के घर में रहते रहे हैं, वो भी उनका भी हम ज़ाहिर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इससे पता चलता है कि शादी कर लेना बड़ी बात नहीं, बल्कि शादी को निभाना एक बहुत बड़ी बात है। तो सरवर, आपकी शादी हुई कुलसूम से, वो बताइएगा कि अरेंज मैरिज थी या पसंद की थी? सर अरेंज मैरिज थी और हमारे गांव के थे ये भी और हम भी उधर गए हुए थे गांव में और उधर बस हमने एक दूसरे को देखा था और हमारे मतलब कि इन्होंने कहा था कि मैं इनसे शादी कर लूँगी, ये मज़दूर भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं इनको संभालूँगी, मर्द बन के इंशाल्लाह इनका साथ दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा साथ दे रही हैं, हमारे बच्चों को भी पाल रही हैं, हमें भी बहुत हमारी खिदमत करती हैं और हमें यहाँ तक के वाशरूम भी ये लेके जाती हैं और जो कोई भी चीज़ हमारी उतरी हो वो भी यही लगाती हैं और बाइक पे भी हमें बिठा के सुबह रवाना करती हैं और आगे जाके हम फिर उधर चौक में जाके खड़े होकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। कुलसूम, आप ये बताइएगा कि आपने सब कुछ छोड़ दिया अपने शोहर के लिए। आपको घर भी मिल सकता था, आपको यकीनन एक
बेहतर चीज़ भी मिल सकती थी, लेकिन आपने वो ठुकराई और आपने सरवर के साथ ही ज़िंदगी गुजारने का सोचा, वो कि इन्हें मसला भी था। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, इस बारे में बताइएगा। जी सर, ये बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ये था कि मैंने इनकी खिदमत करनी है बस। मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने इनको देखा तो मैंने सोचा नहीं, हालांकि मेरे अम्मी अब्बू ने मना किया, मैंने कहा नहीं, मैंने इनसे ही करनी है। बस मुझे यही था कि मैं इनकी खिदमत करूं ऐसे इनकी, बस और कोई बात मेरे जहन में थी। जो सर्वर हैं उन्होंने हमें बताया था कि जब ये रात को सो जाते हैं, आप बाद में भी घर की रखवाली करती रहती हैं और इनके सोने के बाद आप सोती हैं और मर्द बन के पूरे घर की रखवाली करती हैं, ऐसे ही है? जी, वो फिर जब आपको पता है कि वो इस हालात में ना, वो अपने आप तो वो पानी भी नहीं पी सकते, तो मेरे सर है, मैं सही हूँ, अब अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। और बच्चों को पाल भी लेती हैं आप, यकीनन सर्वर का सहारा भी हैं। सर्वर, आप बताइएगा कि ऐसी बीवी होना ये एक नेमत है या क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी वाइफ का भी, कि इन्होंने हमें सहारा दिया और हमें जीने की हिम्मत दी है और जज्बा दिया है कि ऐसे साथ मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अक्सर हमने भी काफ़ी स्टोरियाँ देखी हैं कि जो औरतें डिसेबल लोगों के साथ शादियाँ करती हैं और एक मिसाल कायम करती हैं, वो ये भी उन्हीं में से हैं जो इन्होंने हमारे साथ शादी की है और हमारे एक साथ एक मिसाइल कायम की है। और देखें कि जितने भी लोग देखते हैं ना हमें, वो इनको शाबाश देते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी हो और आप अपने शोहर की बहुत खिदमत कर रही हो, अल्लाह पाक इसका आपको अजर देगा। ठीक है। कुलसूम, आपने बताया कि यकीनन आपके बच्चे भी हैं और उस वक्त भी जब बच्चों की पैदाइश भी हुई, उस दौरान भी जो आपको मुश्किलात आईं वो आप अकेली ने उनको फेस किया, उन्हें हैंडल किया। यकीनन सर्वर मुश्किलात का शिकार थे, वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। यकीनन जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं काफ़ी मुश्किलात आती हैं, एक माँ का एक प्रोसेस होता है, तो वो भी आपने ख़ुद मेहनत की, आप ख़ुद जाती थी और आती थी, वो मुश्किलात भी बताएं। जी, उस वक्त तो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन ये है कि जो इनकी अम्मी हैं वो उस टाइम मेरे पास होती थी, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा, लेकिन मुश्किलात तो ज़ाहिर आपको पता होती हैं, थोड़ी बहुत तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह का जो फिर करना पड़ता है। कब तक इंसान किसी के सहारे करता है, फिर अपने आप करना पड़ता है इंसान को, ये सोच के कि मेरे सारे हैं, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। आखिर में एक बात कह दें अपने शोहर के लिए। थैंक यू मुझे अपनाने के लिए, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं इनके साथ खुश हूँ। थोड़ी बहुत जो इंसान को मुश्किलात हैं वो तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनका साथ एंड तक निभाऊंगी। इनका जो साथ है मैं एंड तक निभाऊंगी। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि सर्वर को मसला भी है, लेकिन बीवी कहती है मैं हमेशा अपने शोहर के साथ रहूँगी। बच्चों की पैदाइश के वक्त भी काफ़ी मुश्किलात आईं, लेकिन बीवी ने साथ नहीं छोड़ा। नाज़रीन, सर्वर जो हैं, इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इन्हें कुछ हेल्प करें ताकि ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, इनके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ सकें। ये हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं हमारी उनसे भी अपील है। ऐसी बीवी जिसकी मौजूदगी में शोहर कह रहा है कि ये मेरे लिए एक नेमत से कम नहीं, और बीवी कह रही है कि ये शोहर मेरे लिए नेमत से कम नहीं, यकीनन इस पे अल्लाह ताला भी खुश होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप ये देख के सीखेंगे कि मियाँ बीवी की जब मोहब्बत होती है तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात भी उससे खुश होती है। अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।